नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अब आपने बहुत सारी बीमारी बताई, टोटल मिला के 17। जब मैंने 17 बीमारियों का कंक्लूजन निकाल के एक चीज़ उठाई तो वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको? कद्दू के बीज, लौकी शरीफ के बीज, कद्दू शरीफ के बीज, जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का होता है, लंबा भी होता है, गोल सा भी होता है। यहाँ तो हमारे अल्लाह माफ़ करे कौम को कद्दू के नहीं पता, कद्दू लौकी का। वो कहते इतना बड़ा जड़ा पीला होता, वो भाई वो वाला नहीं होता, वो पेठा कद्दू होता है। मैं पेठे कद्दू की बात नहीं कर रहा, कद्दू की बात कर रहा हूँ जिसको पंपकिन कहते हैं अंग्रेजी में। लंबा भी होता है, गोल भी होता है। तो मैं कद्दू की बात कर रहा हूँ। इसको तुख्मे कद्दू कह लीजिए, तुख्मे लौकी कह लीजिए, और ये हर पंसारी से बासानी मिल जाता है। ठीक हो गया? इसके फ़ायदे के बारे में मुझे अर्ज़ करना है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं या शुगर की दवाएं खा रहे हैं, और कीजिएगा ये कहाँ जा रही है चीज़। जिस चीज़ की निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, वो चीज़ कोई मामूली नहीं होती, बहुत बड़ा आइटम बम होती है। आपके करोड़ों रुपए बचा लेती है, ज़िंदगी की करोड़ों तकलीफ़ें आपकी माइनस कर देती है। तो मैं उस लौकी कद्दू की बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आप हाई शुगर, ब्लड शुगर आपकी ज़्यादा है और आपने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया, इसके बीजों का, यकीन कीजिए कि शुगर इंसान की बच्ची बननी शुरू हो जाती है। शुगर उसको नहीं कहते कि 400 थी तो 250 आ गई, आप बड़े खुश हो गए, मारे खुशी का आपने मिठाइयाँ बांट दी, थोड़ी सी खुद भी खा ली। ना ना ना, शुगर उसको कहते हैं जो HbA1c में आ रहा है। ठीक है, ये जो मशीन से चेक कर रहे हो इसकी कोई औकात नहीं होती, बेकार बात है सारी। अच्छी वाली बकरी को जनाब वाली इतनी सी गंडेरी खिला दो, उसके बाद बकरी की शुगर चेक करो, 700 आ रही, 700 में बकरी को ना चक्कर आ रहे, ना उसको जनाब वाली बाबा जी नजर आ रहे, कुछ भी नहीं होता। तो असल चीज़ होती है शुगर की HbA1c। तो उसमें भी कमी लाती है, बतदरीज कम करते 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 काफ़ी बेहतरी आती है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि शुगर की जो उठापटक है, शुगर में सबसे बड़ी बात चिड़चिड़ापन। दूसरी बात है कि बंदा कहता है कि जान दो, ठीक है ना, यानी गाड़ी चला रहा है तो वो कहता है आगे ठुकती है तो ठुक जाए। ये क्या अलामत है? शुगर की। इसी तरह ज़रा से गुस्से में कोई चीज़ हाथ में आ गई तो फिर वो आसरा जो होता है ना, आसरा, कि ये मैं अगर मैं मार दूंगा तो उसके बाद क्या रिएक्शन होंगे, फिर ये अपने इसके 20 बंदे आके अचानक मेरे ऊपर अटैक करेंगे, वो आसरा खत्म हो जाता है, बंदा हटचुट हो जाता है। ये क्या है? शुगर की अलामत है। ठीक है, खामखा में चिड़चिड़ापन शुगर की अलामत है। बेगम से हल्का सा चीनी ज़्यादा डल गई, बेगम की हल्की सा नमक ज़्यादा डल गया, बेगम पे चढ़ाई कर दी। होटल वाले पे तो चढ़ाई करने की हिम्मत होती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तो उसके 10-12 बहरे होते हैं, शीदा, बाला, मीदा और गालिया, तो वो तो जनाब हड्डी पसली एक कर देंगे। लिहाजा होटल में तो जैसा भी होता है बंदा खा लेता है, लेकिन घर में बीवी पे ज़रूर चढ़ाई करने की नाकाम कोशिश करता है। तो ये अलामात किस चीज़ की भाई साहब? शुगर की। तो शुगर की अलामात में भी ये इंतहाई मुफीद तरीन है। नबी की दी हुई चीज़ तो एटम बम होगी ना। हाँ? ईमान लाने की देर है, अभी ईमान लाए नहीं। हाँ? मुँह से कलमा पढ़ लिया, इधर जो है ना, इधर मामला माइनस है। इधर नबी की अज़मत आ जाए, नबी के कलमे की अज़मत आ जाए, नबी की बताई हुई चीज़ की अज़मत आ जाए, नबी के फरमान की अज़मत आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो भाई साहब ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ज़िंदगी सस्ती हो जाएगी। लेकिन अभी दुश्मन ने देखा कि तुम नबी के चक्कर में जनाब वाली बिल्कुल नबी की तरफ तुम्हारा मुँह हो गया, तो हमारे तो धंधे बंद हो जाएंगे। तो दुश्मन ने आपको डाल दिया कि हाजिर थे कि नाजिर थे, नूर थे कि बशर थे। अरे भाई, वो आका थे, मैं और आप उनके ग़ुलाम हैं, हमको क्या ज़रूरत है आका का तयन करने के कि वो कौन थे? भाई आका थे या ग़ुलाम है? ग़ुलामी करो सीधी शाफ़त से, ईमानदारी से। तो उसमें क्या हो गया जनाब? कंसंट्रेशन ख़राब हो गई चक्रों में पड़ के। आप फिक्स करो कि आज से मैंने अपने नबी का सच्चा उम्मती होना है, तो नबी की चीज़ें आपके लिए आब हयात हैं, नबी की चीज़ें आपकी इस दुनिया को जन्नत बना के रख देंगी, नबी की चीज़ें आपका बेकार का खर्चा बन करा देंगी, नबी की चीज़ें आपके घर में बरकत पैदा कर देंगी। ईमानदार होना बाकी है, अभी बहुत बाकी है ईमानदार होना। कंसंट्रेशन ख़राब है। एक तो शुगर गई, दूसरा ये कि आपका बीपी भी बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल पक्की बात, अथेंटिक बात कर रहा हूँ, नबी के नाम से एक बात शुरू की है तो बात अथेंटिक वाली कर रहा हूँ कि आपका बीपी भी सेट होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात है कि खाए मखा का चिड़चिड़ापन, गुस्सा है, खाए मखा का, तो हस्बैंड को बादाम का शरबत बोल के ना लौकी कद्दू के बीच का शरबत बना के पिलाना शुरू कर दो, हस्बैंड बड़े प्यारे से हो जाएंगे, बाइखलाक हो जाएंगे। हस्बैंड को इसलिए कि औरत तो हस्बैंड को खिला सकती है, हस्बैंड तो औरत को नहीं दे सकता। हस्बैंड तो आप जमजम भी पिलाए तो औरत उठा के फेंक देती है। तो भाई हस्बैंड ही सही कर लो, सही है, ताकि समझदार, दर्द तो समझ रहे होगे ना, दर्द किसको कहते हैं ना, तो हस्बैंड को ही सही कर लो भाई, एक पहिया भी सही हो जाए, गाड़ी तो चलेगी इसी तरीके से। दूसरी बात ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड वाले किसी का भी इलाज कर रहे हो दुनिया में, तो उसमें भी अगर वो ये लेना शुरू कर दे, अल्लाह उनका भी भला कर देता है। उसके बाद एक चीज़ होती है कि अक्सर साहब फरमाते हैं कि जनाब वाली उज़्व तनासुल जो है वो छोटा है और खुश्की है, उसमें बहुत पतला सा है, बारीक सा है, तो ऐसी सूरत में कोई भी इलाज करा रहे हो मगर ये भी खाना शुरू कर दें इसके बीच। एक बात, फिर एक बात ये है कि बॉडी में कहीं भी सोजिश की कैफियत हो, सोजिश बहुत बड़ी बीमारी होती है, हर बीमारी सोजिश के बाद पैदा होती है, हर बीमारी सोजिश से पैदा होती है, माँ सिवाय शुगर के। शुगर में सोजिश नहीं होती, आपके लबले पे पेंक्रियाज में एक काई की लेयर जम जाती है उसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो जनाब वाली उसके सिस्टम को इन आउट को ऑफ कर देती है और आपके तो शुगर हो गई, ठीक है ना। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इलाज आ गए कि वो काई घुल के गारत हो जाती है, शुगर सेट हो जाती है। तो जिसमें कोई भी सोजिश नाम की चीज़ है, ख्वाह वो पेट में वरम है, पेट में सूजन है, रहम में सोजिश है, रहम में सोजिश मामूली बात है, औरत का जीना आराम हो जाता है। तो कहीं भी सोजिश है, आंखों में सोजिश है, नाक में सोजिश है, कान में सोजिश है, हलक में सोजिश है,
तो ये सारी सोजिश, शुगर, बीपी, इन सारे मामलात में आप, अच्छा नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ठीक है, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में अगर आपने 1 किलो लौकी का बीज ले लिया पंसारी साहब से, घर में ग्राइंड करके रख लिया और रोजाना शाम को 1 चम्मच उसका पाउडर मुंह में रखा, पानी पी लिया, बस आसान सा काम। मुश्किल में तो मैं डालता नहीं। और इसको किसी साइंटिस्ट से किसी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करवाइएगा। इसमें कायनात का सबसे बेहतरीन प्योरीफाइड मैग्नीशियम मौजूद है जी, जो मैग्नीशियम के पहाड़ में भी नहीं होता, जो इसमें मौजूद है, अल्लाह ने डाला, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल में ले आएंगे तो ज़िंदगी अल्लाह अच्छी तरीन कर देगा, बेकार के खर्चों से बच जाएंगे, जान छूट जाएगी, अच्छे बच्चे हो जाएंगे। इसी तरह दिमाग में सरसाम, दिमाग का वरम, दिमाग की सूजन, उसके लिए भी ये काम करता है। कर लीजिए और फ़ायदा उठा लीजिए और दुआओं में मुझको याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।